दोस्तों, मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आप लोग पहले शायद ही कभी आप लोग को मिला होगा इस चीज़। तो देखिए क्या होता है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग को बिहार बोर्ड से जितने बच्चे हमारे परीक्षा देते हैं, तो बिहार बोर्ड में संस्कृत जो है 100 नंबर का है। और संस्कृत 100 नंबर के रहने के कारण क्या होता है कि अगर कोई विद्यार्थी खूब बढ़िया करना चाहता है, अगर चाहता है कि हम अच्छे अंकों से मैट्रिक बोर्ड बिहार बोर्ड पास करें, तो उसके लिए जो 100 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। संस्कृत का जो 100 नंबर है यह उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और जहाँ तक देखा जाए कि संस्कृत के कोचिंग वगैरह भी बहुत कम चलते हैं। अंग्रेजी का है और मैथ का है, साइंस का है, सभी टीचर आपको मिल जाएंगे, बहुत पढ़ाते हुए टीचर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि संस्कृत के टीचर बहुत कम मिलते हैं। और खासकर ये भी चीज़ है कि हमारे बच्चे भी संस्कृत पर बहुत कम ध्यान देते हैं। और संस्कृत पर कम ध्यान देने के कारण क्या होता है कि अगर वो मैथ में बहुत अच्छा नंबर ले आ दे, अगर साइंस में बहुत अच्छा नंबर ले आ दे, हर सब्जेक्ट ठीक हो, लेकिन अगर संस्कृत कहीं उसको दबा दे, कहीं संस्कृत में 40-50 आकर रह जाए, तो फिर क्या होता है कि उसका बहुत अच्छा मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स से वो पास करने वाला विद्यार्थी भी संस्कृत कमजोर रहने के चलते उसका नंबर खींच करके नीचे ले आ देता है। तो इस कड़ी में विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर मैंने सोचा कि विद्यार्थियों को कुछ जो मेरे पास संस्कृत का नॉलेज है, उस संस्कृत के नॉलेज उन्हें दे दिया जाए ताकि वो विद्यार्थी जो है संस्कृत में अच्छा करे। तो मैं बहुत सारे ग्रामर पोर्शन से आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 नंबर का ग्रामर आता है, तो उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो निश्चित रूप से आपको वो पूछता है। जैसे आज के जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण सूत्र। इस संस्कृत के महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? तो संस्कृत में देखिए कुछ ऐसे विशेष नियम होते हैं जिस जहाँ पर संस्कृत के जो सामान्य रूल है, सामान्य जो अनुवाद बनाने के तरीके हैं, वो वहाँ सफल हो जाते हैं। और इस संस्कृत के सूत्र का वहाँ पालन होता है। उन्हीं के विधि के द्वारा, उन्हीं के तरीके के द्वारा जो है संस्कृत में अनुवाद बनाए जाते हैं। तो आज मैं दो महत्वपूर्ण आपके संस्कृत के सूत्र लेकर आपके सामने उपस्थित है, जैसा कि आज देख रहे हैं आज के क्लास में। देखिए संस्कृत के महत्वपूर्ण सूत्र। इस संस्कृत के महत्वपूर्ण सूत्र में मैंने पहला जो सूत्र लिया है वियोगे पंचमी। तो वियोगे पंचमी का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेंगे। तो वियोगे पंचमी, वियोगे का मतलब होता है जुदाई। वियोगे का मतलब होता है जुदाई। जुदाई से आप लोग समझ गए होंगे कि जुदाई क्या है। तो वियोगे का मतलब जुदाई होता है, यानी जब हमारे हिंदी वाक्य में, जो हिंदी वाक्य है, अगर हिंदी वाक्य से यह पता चल जाए कि इस वाक्य में जुदाई हो रहा है, यानी किसी को कोई चीज छूट रहा है, तो जहां पर किसी को कोई चीज छूट रहा है, उसे वियोग हो रहा है, उसे अलगाव हो रहा है, तो वहां पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके उस हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलते हैं, संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं। अब जैसे आप देखिए, तो पहला जो है इसमें है कि वह पटना से आती है। आप इस वाक्य में देखेंगे कि वह पटना से आती है, मतलब उसको पटना छूट रहा है, पटना से उसको बिलगाव हो रहा है, पटना से उसकी जुदाई हो रही है। तो पटना छूट रहा है, इसका मतलब उसको पटना से जुदाई हो रही है। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो सा हो गया, संस्कृत में स्त्रीलिंग के लिए सा होता हुआ, तो सा पटना से पाटली पुत्रात, सा पाटली पुत्रात, और आना के हो गया आगछति। तो देखिए सा पाटलिपुत्रात आगछति, इस तरह से इस संस्कृत में अनुवाद आपका आसानी से बन जाएगा। और इस तरह के एक सूत्र आपको परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, जो मैं बता रहा हूं। एक सूत्र आपको आएगा और ये ट्रांसलेशन इसी तरह के ट्रिक पर पूछता है, तो ये ट्रांसलेशन भी आप देख लीजिए। तो ये हो गया एक वाक्य। और हम लोग देखेंगे, मैं
विद्यालय से घर जाता हूं। तो देखिए यहाँ मैं विद्यालय से घर जाता हूं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं, ये विद्यालय हमसे विद्यालय छूट रहा है, हम विद्यालय से घर जा रहे हैं, विद्यालय हमसे छूट रहा है, तो क्या होगा अहम। अब देखिए विद्यालय से तो यहाँ विद्यालयात हो जाएगा, अहम विद्यालयात, और घर का क्या हो गया गृहम, अहम विद्यालयात गृहम गच्छामि। इसमें क्या लगेगा गच्छामि, मैं है यहाँ अहम है, तो क्या हो गया अहम विद्यालयात। इसमें भी देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहाँ विद्यालयात लग गया। मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, यानी हमसे विद्यालय छूट रहा है, तो देखिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी अहम विद्यालयात गृहम गच्छामि। तो इस तरह से यह आप समझ गए होंगे कि वियोगे पंचमी का क्या अर्थ हुआ। जहां पर वियोग होगा, जहां पर विलगाव होगा, जहां पर जुदाई होगी, वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। अब दूसरा आप देख रहे हैं भ्यार्थे पंचमी। भ्यार्थे का मतलब होता है डरना, भ्यार्थे का मतलब होता है डरना, यानी जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में आपको दिखाई पड़े कि कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है, तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग। फिर से उसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप उदाहरण है कि वह सांप से डरती है। तो देखिए वह सांप से डरती है, तो किससे डरती है, अब सवाल उठता है किससे डरती है, तो सांप से डरती है। तो भ्यार्थे पंचमी कहता है कि जिस वाक्य में कोई किसी से डरता है, तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वह लड़की है, वह सांप से डरती है, तो क्या हो जाएगा सा सर्पात। अब देखिए इसमें सर्प में पंचमी विभक्ति लग गया सर्पात, सा सर्पात, और डरना के होता है विभेति, तो सा सर्पात विभेति, वह है सांप से डरती है, तो वह सांप से डरती है, सा सर्पात विभेति। एक और वाक्य हम लोग समझेंगे। दूसरा है जैसे वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है, तो बाघ से डरता है, तो देखिए अब इसमें फिर वही बात होगा कि वह किससे डरता है, तो बाघ से डरता है। फिर यहाँ पर वही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा सव्याघ्रात, सव्याघ्रात विभेति, सव्याघ्रात विभेति, यानी वह बाघ से डरता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आज सूत्र बताया। यह सूत्र आप लोग को परीक्षा में सीधे सीधे पूछ देता है, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सीधे सीधे पूछ देता है वियोगे पंचमी सूत्र की व्याख्या करें। अब लड़का समझता है गरीब बाप ये क्या चीज आ गया, तो आप इसको जान लीजिए। दूसरा है भ्यार्थे पंचमी, यानी भ्यार्थे पंचमी का मतलब जिसमें कोई व्यक्ति किसी से डरता है, तो जहां डरता है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग, और जहां वियोग होता है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग, ये दोनों याद कर लीजिए। तो यह महत्वपूर्ण, इस पर ट्रांसलेशन भी पूछेगा, जो अनुवाद आएगा वो अनुवाद भी इस तरह से आएंगे, और आप लोग को ये डायरेक्ट सूत्र ही पूछ देता है। तो आज आप लोग को महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया, जो आप लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 होने वाला है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये हो सकता है कि ये सूत्र ही सीधा सीधी लड़ जाए, आएगा ही एक सूत्र दो सूत्र निश्चित आएंगे। तो वो इस तरह से ट्रांसलेशन भी इसी तरह के पूछते हैं, छोटा ही ट्रांसलेशन पूछता। मैंने 2-3 साल का देखा है कि उसमें जो अनुवाद पूछ रहा है छोटा ही अनुवाद पूछ रहा है, लेकिन इसी तरह से ट्रिकली पूछा। देखिए कितना छोटा सा अनुवाद है, वो सांप से डरती है, छोटा अनुवाद हो गया, इस तरह का अनुवाद आता है, लेकिन वो ट्रिक पर है कि जब किसी से डरता है तो हाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैंने आप लोग को मैट्रिक बोर्ड 2024 को लेकर मैंने बताया। जितने भाई हमारे बहन, जितने लोग, सभी लोग वीडियो को इस देखते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम अपने हित मित्र दोस्त साथी किसी न किसी एक के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो अगला को शेयर कर दे, जिसके घर में कोई बेटा बेटी भाई बहन जो भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं 2024 का, कम से कम उनके पास ये वीडियो चल जाए, उनको इससे लाभ हो जाए,
और मैं खासकर आप लोगों के मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थियों के आग्रह पर ही मैं संस्कृत की क्लास ले रहा हूँ। मैं साइंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं साइंस का टीचर हूँ और साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो ये हमारे विद्यार्थियों के विशेष आग्रह पर मैंने आप लोगों को संस्कृत पढ़ा दिए। और हमारे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं रोशन भारती, वो भी संस्कृत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका भी वीडियो आप लोग कभी कभी देखते हैं और संस्कृत की अच्छी जानकारी है उनको। तो आगे आने वाले दिन में वो भी अपना क्लास लेंगे संस्कृत की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में।